अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने यूनिटी की जो हमारी बेसिक नॉलेज थी उसको हमने टेस्ट किया और हमने उस नॉलेज को टेस्ट करके एक बेसिक कार का मॉडल बनाया। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग, अगर हम स्क्रिप्टिंग के वर्ड पे जाएँ तो उसमें आता है स्क्रिप्ट। अगर आप एक मूवी को देखते हैं, मूवी के अंदर एक स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को देख के एक एक्टर या एक्ट्रेस कोई एक्शन या कोई लाइन बोलता है। बिल्कुल इसी तरह गेम्स के अंदर भी, ख़ासतौर पे यूनिटी में भी जब हम स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं तो स्क्रिप्टिंग वो कोड फाइल होती है जिसको देख के एक गेम ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, प्लेयर हो सकती है, एनिमी हो सकती है, या हमारे इस केस में गाड़ी, वो उस स्क्रिप्ट को देख के कोई एक्शन परफॉर्म करता है। वो स्क्रिप्ट बताती है कि भाई फॉर एग्जांपल प्लेयर है तो प्लेयर ने मूव कैसे करना है, एनिमी है तो एनिमी ने प्लेयर को अटैक कैसे करना है। अब यूनिटी में जो हम स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं, वो हम उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है सी शार्प। अब इसीलिए हम पहले इस कोर्स के पिछली मॉड्यूल्स में सी शार्प के बारे में बात कर रहे थे, हमने सी शार्प की फंडामेंटल्स इसीलिए पढ़ी। और यूनिटी में जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे उसको आप नोटिस करेंगे वो स्क्रिप्ट जो हैं वो सारी स्क्रिप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। इसीलिए हमने ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़े थे। अब यूनिटी में स्क्रिप्ट लिखने से पहले सबसे पहले हम अपने कोड को सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, अगर हम ऑर्गेनाइज़ नहीं करते तो चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बेसिकली मैं जब कहता हूँ ऑर्गेनाइज़ करना है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने डिफरेंट एसेट्स को उनकी टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट फ़ोल्डर्स में रखना है, डिफरेंट फ़ोल्डर्स में मूव करना है। तो यूनिटी में एक नया फ़ोल्डर बनाने के लिए प्रोजेक्ट विंडो पे आप राइट क्लिक करते हो, क्रिएट एंड देन फ़ोल्डर। आपने एक नया फ़ोल्डर बना दी जिस तरह आप विंडोज़ में नया फ़ोल्डर बनाते हो। इसका नाम मैं रख देता हूँ मटीरियल्स, क्योंकि हमारे पास 3 मटीरियल्स हैं तो हम उनको एक ही फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ सीन्स, एंड देन एक थर्ड फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्रिप्ट्स। अब इनको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं एक एक करके भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ उन फोल्डर्स में। जिस फोल्डर के अंदर कोई चीज़, कोई फाइल होती है वो हमारे पास फील्ड वाइट आइकन में शो होती है, और जिसमें कुछ भी नहीं होता वो हमारे पास एक आउटलाइन वाइट आइकन में शो होती है। अब मैं मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल की को दबा के और मैं इनको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। इसके अलावा इसी तरह मैं सीन्स को भी मूव कर सकता हूँ, और स्क्रिप्ट्स अभी एम्प्टी है, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, तो स्क्रिप्ट्स के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बता रहा है कि दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अच्छा, नई स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट। जैसे ही मैंने बनाई, यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसमें वो कह रहा है कि इसका नाम चेंज करो। मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट स्क्रिप्ट। हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट तैयार है। अब मैं इस पर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में ही यूनिटी की जो सी शार्प स्क्रिप्ट है वो ओपन हो रही है। लेट्स से फॉर एनी रीज़न आपकी स्क्रिप्ट जो है वो ओपन नहीं हो रही विजुअल स्टूडियो में, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एडिट पे क्लिक करते हैं, प्रेफरेंसेस में क्लिक करते हैं, एंड देन हमारे पास एक्सटर्नल टूल्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्टेड है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर विजुअल स्टूडियो। आपके पास अगर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन बाय फाइल एक्सटेंशन होती है। अगर ये चीज़ है और मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो वो मेरे से एक प्रॉम्प्ट मांगेगा कि भाई आपने कहाँ पे ओपन करना है। हम चाहते हैं कि जब हम डबल क्लिक करें तो वो फ़ौरन विजुअल स्टूडियो ही ओपन हो। प्रेफरेंसेस में जाके हम इसको यहाँ से विजुअल स्टूडियो 2022 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैं इस पर अब डबल क्लिक कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट ओपन होते ही कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सिमिलर लगेंगी। जैसे हमारे पास ये कोड की विंडो है, जब हम सी शार्प का कोर्स कर रहे थे उसके अंदर भी हमारे पास सेम इसी तरह की एक विंडो थी। एंड देन हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पे हमारी जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं वो शो होती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एसेट्स के फोल्डर में, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में माय फर्स्ट स्क्रिप्ट के नाम से, फर्स्ट स्क्रिप्ट के नाम से एक स्क्रिप्ट मौजूद है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स है जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले यूजिंग यूनिटी इंजन। अब अगर आपने नेम स्पेसिस की वीडियो देखी है तो नेम स्पेसिस के अंदर हम ये कुछ इस तरह से करते थे। यूजिंग यानी हम यूज़ कर रहे हैं नेम स्पेस यूनिटी इंजन। यूनिटी इंजन के नेम स्पेस में जो हमारे पास क्लासेस ऑर्गेनाइज हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यूजिंग यूनिटी इंजन यहाँ से रिमूव करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया है। अब एरर क्या आ रहा है हम उसके ऊपर हवर करके देखते हैं। तो हवर किया तो वो कह रहा है द टाइप और नेम स्पेस मोनो बिहेवियर कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि जो मोनो बिहेवियर की हमारे पास क्लास थी वो हम हमारी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई नेम स्पेस नहीं है, हमारी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो यूजिंग यूनिटी इंजन यानी वो यूनिटी इंजन के नेम स्पेस के अंदर ही मौजूद है, तो हमने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लास है जो पब्लिक है, उसका नाम
फर्स्ट स्क्रिप्ट है, यानी कि इस क्लास का नाम ये है, और देन कॉलन मोनो बिहेवियर। अगर हम इनहेरिटेंस की वीडियो पे दोबारा से गौर करें तो इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि जब हम कॉलन डाल के कोई दूसरी क्लास का नाम लिखते हैं तो बेसिकली हम पहली क्लास को इनहेरिट करवा रहे होते हैं दूसरी क्लास की वैल्यूज़ से। तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं और हम इनहेरिटेंस में मोनो बिहेवियर के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। और मोनो बिहेवियर के कुछ मेथड जो हैं हमारे पास, वो यहाँ पे एक वॉइड स्टार्ट और वॉइड अपडेट भी है। इन मेथड्स के बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट फॉर नाउ हम यहाँ से अपडेट रिमूव कर देते हैं और स्टार्ट भी रिमूव कर देते हैं, और हम दोबारा से प्राइवेट वॉइड अवेक यहाँ पे लिखते हैं। अवेक बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ। कमेंट डालने के लिए आप बेसिकली 2 फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं। कमेंट एक वो लाइन है कोड की जो आपका कंपाइलर इग्नोर कर देता है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो मैं कहता हूँ दिस इज़ रन व्हेन यू स्टार्ट अगेन। आप इसको ये कह सकते हैं कि अवेक में जो कोड लिखते हैं वो तब यूज़ होता है जैसे ही आपने कोई गेम रन की, जो सबसे पहली चीज़ रन होती है वो अवेक मेथड रन होता है यूनिटी के अंदर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही हमारी गेम रन हो हम कोई मैसेज डिस्प्ले कर दें। सी शार्प में हम क्या करते थे, console डॉट राइट लाइन, ठीक है। लेकिन वो हमें जो डिस्प्ले करता था वो यहाँ पे हमारे विजुअल स्टूडियो के कंसोल में डिस्प्ले करता था। हमने डिस्प्ले करना है हमारे यूनिटी के कंसोल में, जो ये वाला कंसोल है बेसिकली। इस कंसोल में हमने मैसेज डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कहते हैं डीबग डॉट लॉग। लॉग यानी उसको लिखो। क्या लिखना है भाई, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। अच्छा, ये मैंने इसको कंट्रोल एस किया, सेव कर लिया। यूनिटी में वापस जाता हूँ और मैं गेम को रन करता हूँ। अब गेम को रन करने के लिए क्या करते हैं, गेम को रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बटन्स हैं, प्ले, पॉज और फॉरवर्ड। हमने प्ले के बटन पे क्लिक किया, गेम रन हो गई। अच्छा, टेक्निकली यहाँ पे तो एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, मैसेज तो डिस्प्ले नहीं हुआ। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न इसकी ये है कि यूनिटी में जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर से इनहेरिट कर रही है तो उस स्क्रिप्ट को जब आपने एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए वो स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर होनी लाजमी है। अब हमारी जो स्क्रिप्ट हमने बनाई थी माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, वो तो हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रही। अब उसको हम ऐड करते हैं किस तरह, हम इसको क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट को ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे अपने कार के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे असाइन हो गई है। इसको रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करेंगे इसके नाम पे और रिमूव कंपोनेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास किस तरह ऐड करते हैं, हम ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट का नाम फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये हमारे पास अब ऐड हो गई। कंसोल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्ले के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आइकन चेंज हुआ नज़र आ गया। यहाँ पे 1 हमें शो करा रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब हमें ये लॉग मैसेजेस डिस्प्ले कर रहा है और ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी से। यहाँ पे मैं कह देता हूँ लॉग वार्निंग स्क्रिप्ट वार्निंग, और एक और दफ़ा इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, स्क्रिप्ट एरर। इसको कंट्रोल एस करके मैं यूनिटी में वापस जाता हूँ और अब मैं रन करता हूँ कोड। तो देख सकते हैं लॉग जो है सिंपल, उसके लिए हमारे पास ये आइकन यूज़ हो रहा है और इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। वार्निंग के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल वार्निंग का साइन यूज़ हो रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट वार्निंग। एरर के लिए हमारे पास यूज़ हो रहा है ये रेड आइकन, दिस इज़ माई फर्स्ट एरर। और इस तरह हम इनकी विजिबिलिटी टॉगल कर सकते हैं इन आइकन्स पे क्लिक करके। और उसके बाद जो क्लियर का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हमारी पहली सी शार्प की स्क्रिप्ट हमने लिख ली है। इसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी कि हमने कैसे एक स्क्रिप्ट असाइन करनी है एक गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर और हमने कैसे कुछ मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा यूनिटी का जो मोनो बिहेवियर का लाइफ साइकिल है, मतलब हमारे पास मोनो बिहेवियर जो है क्लास डिफरेंट हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है, वो कैसे काम करते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।